Hello students, how are you all? All okay? Okay. आज हम चैप्टर 17 करेंगे विज्ञान के जनक अरस्तु। अरस्तु का हिंदी नाम है, उसका नाम एरिस्टोटल था। तो प्रस्तुत पाठ में एक महान वैज्ञानिक, दार्शनिक, इतिहासकार और चिंतक अरस्तु के विषय में बताया गया है। विश्व में कई ऐसी विभूतियां हैं जिन्होंने संपूर्ण मानव चिंतन की धारा को बदल दिया। तो ये उनमें अरस्तु का नाम प्रमुख है। आज विश्व बहुत उन्नति कर चुका है। परमाणु शक्ति के आविष्कार ने विश्व में एक नई क्रांति ला दी है ना। तो मनुष्य की जो प्रगति है उसकी नई नई राहें खुली है, किंतु विज्ञान की इस चौमुखी प्रगति के पीछे प्राचीन युग के उन विचारकों और शोधकर्ताओं का भी बहुत बड़ा हाथ है, और जिनमें प्रमुख नाम आता है अरस्तु का। ठीक है, एरिस्टोटल जिसे कहते हैं। अरस्तु का जन्म ईसा पूर्व 384 में यूनान के स्टागिरा नामक एक छोटे से कस्बे में हुआ था। उनकी अध्ययन में खूब रुचि थी, इसलिए 17 वर्ष की आयु में एथेंस चले गए और अपना शेष जीवन उन्होंने वहां पर ही बिताया। एथेंस यूनान का सबसे बड़ा नगर और शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। वहां प्लेटो ने एक बहुत बड़ा विद्यालय स्थापित किया था, जिसमें अनेक विषय पढ़ाते जाते। प्लेटो वो थे प्रथम राजनैतिक दार्शनिक। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और यूनान के कोने कोने से विद्यार्थी वहां पढ़ने के लिए आते थे, और प्लेटो का शिष्य बनने के लिए वो लोग लालायित रहते थे, यानी इच्छुक रहते थे। तो अरस्तु भी उनके शिष्य बन गए और 20 वर्षों तक साथ रहकर अध्ययन करते रहे। अब अरस्तु का यह विचार था कि मनुष्य जो है वो दूसरे सभी जीवों में श्रेष्ठ है, क्योंकि वह सोचने की शक्ति रखता है ना। मनुष्य को तो सोचने की शक्ति है और विचारों को भी बहुत महत्व देते थे, किंतु सोच विचार को वे जीवन से या ठोस दुनिया से अलग नहीं करते। उनका कहना यही था कि ठोस दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी कोई सार्थकता ना हो, है ना, क्योंकि उसे जाने बिना मनुष्य जो है किसी भी वस्तु की ढंग से व्यवस्था नहीं कर सकता और ना ही उसके गुणों अवगुणों को पहचान सकता। अब अरस्तु ने भी वैसा ही किया। उन्होंने ठोस दुनिया के जीव जंतु, पशु पक्षी और पेड़ पौधों को एकत्रित करके उसका निरीक्षण करना सीखा और उनके गुणों को पहचान कर उन्हें अलग अलग श्रेणियों में रखना आरंभ कर दिया। तो इस प्रकार उन्होंने एक बड़ी जीव विज्ञानशाला की नींव डाली। वैज्ञानिक चिंतन के क्षेत्र में अरस्तु की एक महान देन है कि वस्तुओं का पृथक अध्ययन करना और वस्तुओं को अलग अलग श्रेणियों में रखना। ये उनके गुणों की वास्तविक तत्व समझते थे और दोनों के अस्तित्व के लिए आवश्यक मानते थे। जैसे कि शरीर प्राण के लिए और प्राण शरीर के लिए आवश्यक है ना। तो इन दोनों का एक दूसरे से पृथक किया जाए तो दोनों व्यर्थ हो जाते है ना, क्योंकि शरीर जो है वो बिना प्राण हवा में लीन हो जाता है ना, और प्राण के बिना तो शरीर भी मिट्टी में मिल जाता है। तो मैसिडोनिया के राजा फिलिप के पुत्र सिकंदर
भी उन्हीं के शिष्यों में से थे। सिकंदर भी उनके शिष्य थे। वहीं सिकंदर सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हुए। विजयी सम्राट बन जाने के उपरांत सिकंदर ने अपने गुरु अरस्तु को वैज्ञानिक खोज कार्य के लिए न केवल बहुत बड़ी राशि दी, बल्कि भांति भांति के जीव जंतु और पेड़ पौधे जुटाने भी उनकी मदद की। और सम्राट सिकंदर की जब मृत्यु हो गई तो 332 वर्ष पूर्व यूनान की स्थिति ही बदल गई थी, है ना, क्योंकि सत्ता जो थी वो सिकंदर के विरोधियों के हाथों में चली गई। तो उन परिवर्तित परिस्थितियों में इस बात की पूरी आशंका उत्पन्न हो गई कि एथेंस के रहने वाले कहीं अरस्तु के साथ भी ऐसा व्यवहार ना करें, है ना। इसी कारण वे एथेंस छोड़कर अपनी जन्मभूमि वापस लौट आए और लौटने के 1 वर्ष के भीतर ही उनका स्वर्गवास हो गया। जाते हुए वे संपूर्ण विश्व में अपनी अमिट छाप छोड़ गए। विश्व के दार्शनिकों में अरस्तु का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे अरस्तु। ओके, बाय बाय।